चाह क्या रही है? मतलब मैं सिगरेट नहीं पीऊँ या मैं सिर्फ इसलिए नहीं पीऊँ क्योंकि तू नहीं चाहती कि मैं पीऊँ? एंड यू नो इट कि मैं दिन की 8-10 सिगरेट नहीं फूक रहा हूँ। यार मैं हार्डली 1 या हफ्ते में 2-3 सिगरेट पी रहा हूँ। क्षितिज, तुझे भी पता है कि मुझे पता है कि तू ज़्यादा पीता है। तू दिन की 10 पी रहा है, मुझे पता है ये बात। और बात तू झूठ बोल रहा है मुझसे। यार तू मुझे कंसिडर तो कर। मुझे पता है यू लव मी अ लॉट और तुझे भी पता है आई लव यू सो मच। तो तू एटलीस्ट कुछ वैल्यू तो रख मेरी बात की। Let's go. हाँ बोल। अबे साले बहाना बना रहा है। ये पीता 10 है लेकिन बताता है कि पता है यार। अच्छा, इसकी मम्मी और श्वेता को अभी भी यही लगता है कि साला हफ्ते महीने में 1 आध बार फूकता है और इसीलिए उसको कोई कुछ बोलता नहीं है। और ठीक है ना यार, मतलब क्या ही दिक्कत है उसमें। मुद्दा कुछ और है। अब ये कभी मेरे साथ बैठेगा और कभी फ्लो में ना 10-12 पी ली तब मैं भी क्या ही बोलूँगा इसको। लेकिन जब आंटी पूछेंगी या श्वेता पूछेगी तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि 10 पी। अबे यही तो इसका गिल्ट है भाई। अब उसमें पी ली तो पी ली यार, उसमें गिल्ट की बात कहाँ से आ गई? बस तो ये बोल के तो तुम उसको लाइसेंस दे देते हो। भाई देख मेरी बात सुन, इसको लगता है थोड़ा सा कूल, ठीक है, जो खड़े हैं हाथ में सिगरेट है धुआं उड़ा रहे हैं और फिर कभी कभी सुन लेता है तेरी बात, वहीं से इसका गिल्ट शुरू हो जाता है। और सुन, इसके लिए बात अब सिर्फ सिगरेट पीने ना पीने की नहीं है, इसने और हमने मिलकर बनाया है आदतों का एक कॉकटेल। पेट ऐसी थोड़ी ना निकल गया इसका, मेरा तो नहीं निकला। और तू ठहरा कमजोर आदमी, तेरी वो सुनता नहीं है। और जो कभी सुन ले तो तुम साला हम पर हावी हो जाते हो। यार ये तो उसका कॉल है ना, उसको किसकी सुनना है? अरे यार वो ये थोड़ी ना बोल रही है कि जाके मार दो किसी को। बोलेगी भी कैसे, बेचारी वीगन है। अरे मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, और वो भी इसलिए बोल रही है ना कि उसको ये सब पसंद नहीं है। ये उसके सामने तो हाँ कर देता, लेकिन बाद में धनाधन फूकता है। और जब फूकता है तो तुम इनके साथ होते हो, लेकिन बाद में मैं भी तो हूं ना। यार कोई कुछ भी करता है, तुमको क्या? अरे यार सही और गलत भी तो कुछ होता है ना यार। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि सिगरेट पीना गलत है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इतनी तो मत पी। देख, मैंने उसको ये तो बोला नहीं कि तू दिन की 10 सिगरेट पी, मैंने बस उसको ये बोला कि तुझे पीनी हो तो पी। अब वो दिन की 10 पीता है या दिन की 20 पीता है, ये तो उसकी मर्जी है ना। हाँ तुम बड़े समझदार हो। यार तू पी रहा है, दिक्कत वो नहीं है, पर तू मेरी बात कंसिडर ही नहीं कर रहा है। तू बता, मैंने तुझे बोला था तब से तूने एक भी कम करी दिन की, और तू झूठ अलग बोलने लगा है आजकल। यार तेरे को लग रहा है मैं दिन की 10 बार झूठ मत बोल। तुझे पता है कि मुझे पता है। तू ये मत चालू कर कि अब तू झूठ बोलेगा मुझसे। दिस इज राइट। इस जगह को देख, एक सेकंड चुप हो जा। अपन लोग इतने टाइम बाद ढंग से बैठे हैं, मैंने अगर एक सिगरेट पी ली
इतनी सही जगह, क्या दिक्कत है? तू भी पीना मेरे साथ। हाँ ठीक एक है। सिगरेट पी लेगी क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, सही बात है। यार मत कर। नहीं ठीक है ना, सही बात है। एटलीस्ट अपन इस जगह को एंजॉय कर पाएंगे ना। मैं भी पीती हूँ, तू भी पी। इतनी अच्छी जगह है, मूड खराब कर रहा है तू मेरा। यार तू चाह क्या रही है? मतलब मैं सिगरेट नहीं पीऊं या मैं सिर्फ इसलिए नहीं पीऊं कि अबे ये तो इसका गिल्ट है। तू मेरी बात कंसिडर ही नहीं कर रहा है। यार तू चाह क्या रही है? उसमें पी ली यार, उसमें गिल्ट की बात कहाँ से आ गई? तू बता, मैंने तुझे बोला था तब से तूने एक भी कम करी दिन की। एंड यू नो इट कि मैं दिन की तेरी वो सुनता नहीं है। और जो कभी सुन ले। और तू झूठ अलग बोलने लगा है आज। या मैं सिर्फ इसलिए नहीं पीऊं क्योंकि तू नहीं चाहती कि मैं पीऊं। यार ये तो उसका कॉल है ना, उसको किसकी सुनना है? झूठ मत तुझे बोल। कितनी अजीब बात है, बीते हुए कल की सारी बातें यहाँ मुझे याद आ जाती हैं, पर वहाँ मुझे इस बीतने वाली रात की याद नहीं आती, इस नर्क की याद नहीं आती। बस दो शब्द याद रह जाते हैं, यत्र तत्र। इसने आखिरी बार मुझे बस ये कहा था, तुम भूलोक में उसी सपने से प्रवेश करोगे। आज 14 तारीख है, तुम 13 तारीख की सुबह 6:30 बजे वहां उठोगे। तुम्हारे उठते ही तुम्हारी मौत का समय निश्चित कर दिया जाएगा। अगर तुम कुछ नहीं बदल पाए तो 10:30 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी मृत्यु का कारण यत्र तत्र। सुना सुना लग रहा है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरी बात समझ पाए तो ठीक, वरना तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम सेपियंस पढ़ रहे हो, यहाँ सिगरेट खरीदना आए हो। 9 बजे तक तुम्हारी ये सिगरेट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तुम सिगरेट ढूंढोगे, तुम्हें जीन्स की जेब में मिलेगी। तुम जैसे ही सिगरेट पियोगे तुम्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगेगी। तुम पानी पियोगे और तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। हालांकि ये काम मेरा नहीं है, मगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है।
अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है तुम्हारे बाप ने शैतान के साथ सौदा किया है, तब भी क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन के साथ बचपन में क्या हुआ है, तब भी नहीं? सिर्फ एक बार खुद के लिए नहीं सही, औरों के लिए सही, उन दोनों को लड़ लेने दो। वो उल्लू झूठ नहीं बोलता है, पर तुम्हें उन दोनों भेड़ियों को लड़ने देना होगा। फिर जो भी होगा हम सब उसे नियति समझ के मंजूर कर लेंगे। ये दिन अलग था। तो सिगरेट से कोई दिक्कत नहीं? नहीं, मैंने सोचा इस बारे में। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ ना। Skies, it is believed to be the prophecy of extraordinary events. The birth of kings, the death of emperors. disintegrate and crumble into inconsequential rubble. Or it may be lost forever, crashing, burning into the yellow sun. And tonight as I look into the sky and it looks back on me, I want to know, which am I? I need to know. Is this the beginning of the journey? Or the end? बहुत सारे सवाल होंगे मन में। नर्क में अब जगह बची नहीं थी और स्वर्ग के लायक कोई नहीं बचा था। तभी यमराज ने एक व्यवस्था स्थापित की, यत्र तत्र, जिससे उन्हें वक्त मिल सके नर्क को और बड़ा करने के लिए, ताकि संतुलन स्थापित हो सके। जो लोग बुरे थे वो अभी भी नर्क में ही जा रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो न स्वर्ग के लायक थे न नर्क के लायक।
तब यमराज ने चित्रगुप्त से बोला कि ऐसे लोगों को एक और मौका देना चाहिए, ऐसे लोग जिनसे उम्मीद की जा सकती है, ऐसे लोग जो अपनी गलतियां सुधारने में सक्षम हैं। तब यमराज ने कालों के काल महाकाल की मदद से 2 समय बिंदु स्थापित किए और उन 2 समय बिंदुओं के बीच ऐसे लोगों को भटकने के लिए छोड़ दिया। कुछ समय तक सब ठीक चला, संतुलन भी आने लगा, नरक में गिनती भी कम होने लगी। मगर फिर शैतान ने भूलोक के कुछ लोगों से सौदा करना शुरू कर दिया और कुछ लोग अपनी गलतियां सुधारने में अक्षम निकले। फिर यमराज ने कुछ दूतों को चुना और ऐसे लोगों की मदद के लिए नीचे भेज दिया। पर शैतान तो हावी होता ही जा रहा है। मैं जिब्रान हूँ, मुझे तुम और तुम्हारे जैसे लोगों की मदद के लिए यहाँ भेजा गया है, जो खुद जिब्रान बनने की कुव्वत रखते हैं। और यम भी ऐसे लोगों को बहुत मौका देते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो पिछले 10 सालों से तुम एक ही दिन में जी रहे थे। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? क्योंकि वो अभी तक तुम्हारे साथ हुआ नहीं है। जिब्रान की बात ना मानने के कुछ कारण थे मेरे पास, पर उसकी बात पे भरोसा करने के अनगिनत। उस दिन वहां श्वेता नहीं थी, मैं अकेला था और शैतान ने मुझे एक संभावना दिखाई। और तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर मेरी खुद इच्छा हुई इसे छोड़ने की तो मैं क्या करूंगा। वो दोनों भेड़िए मुझे यम ने दिए थे यत्र तत्र में, पर अब वो दोनों यहीं रुक गए हैं, क्योंकि अभी शैतान से बदला लेने की कहानी बाकी है, जिब्रान की कहानी बाकी है, बुद्धा की कहानी बाकी है, और हाँ, उस पहली सिगरेट की कहानी बाकी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है सेठ। एक मतलब एक, और अब तो आधी देखो इसकी जलाई भी नहीं। आधी तो अब एक पूरी करने के लिए आधी पीने के लिए और जाना पड़ेगा कहीं पे? नहीं क्यों? तो आधी हुई है। मेरे को पीने का उतना वो नहीं है। ये जो अपन ये साथ में बैठे इसलिए सम्मान में पी रहे हैं, इनका ऐसा बोलना है।